हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल पूजा रियल लाइफ में। तो यहाँ पर सुबह सुबह बिल्कुल 5 बजे का समय है और ये दूध फ्रिज में रखना कल भूल गई थी मैं, तो इसीलिए सूंघ सूंघ के देख रही कहीं महक तो नहीं बदली। और वही काम डेली का, बच्चियाँ दूध मांगने लगी। बच्चियाँ मेरी दोनों जाग गई हैं तो उनको दूध बनाकर पहले दे देती हूँ बाटल में भर के, तो वो दूध पी लेंगी। रात बड़ी होती है ठंडी में तो बच्चे को भूख लग ही जाती है। और पीछे की वीडियो मैंने आप सभी को शेयर की तो उसमें थोड़ा सा टाइटल हमने डाल दिया था, उसके बारे में बताया नहीं था, तो मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ आप सभी को। सास के बारे में बहुत भैया दीदी पूछते हैं, सास आपकी कैसी है, कैसी क्या। तो आप सभी को बता दें, सास मेरी बहुत अच्छी थी, लाखों में एक थी। लेकिन सास को मेरी ना कुछ लोगों ने इतना बड़ा चढ़ाकर उनको ऐसा बना दिया कि वो पत्थर बन गई मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए। तो उनके अंदर दया है पर झलकती नहीं है, होगी तो जरूर ही, क्योंकि कोई भी माँ हो अपने लड़के को नहीं भुला सकती, अपने बच्चे को नहीं भुला सकती है। लेकिन लोगों को कहने पर उन्होंने ना ऐसा ही बर्ताव कर रही है कि जैसे भूल गई हैं वो, लेकिन भूली तो नहीं है। और बच्चों के साथ तो सही व्यवहार करती हैं, हमारी बच्चियाँ जाती हुई हैं, खेलती रहती हैं। बट हम दोनों लोगों के लिए दिखावे में यही रहता है कि वो मेरे दुश्मन के समान ऐसा व्यवहार करती हैं। और पूरी आप सभी को तो नहीं बता सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बस इतने में ही समझिए। सास तो बहुत अच्छी थी और कुछ लोगों ने बना दिया उनको बुरा, बस। और उनकी ये गलती। तो देखिए सुबह सुबह का ये नज़ारा, अभी बिल्कुल अंधेरा ही है और काफ़ी काम मेरे हो चुके हैं सुबह के और अभी करने भी है। तो कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह में उठना। ये देखो वो लाइट जल रही है सामने, घर में ही लाइट जल रही है वो। अंधेरा है बिल्कुल। चलिए चूल्हा जला लेते हैं, पानी गर्म करने रख देते हैं नहाने के लिए, क्योंकि गर्म पानी से ही अब तो मैं नहाती हूँ। यहाँ भी जलाएंगे। ये रहा मेरा चूल्हा और वीडियो अच्छा ही होने वाला है, आप सभी लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी वो उनकी गलती है कि वो दूसरे की सुनती हैं बट देखती नहीं किस में अच्छाइयाँ किस में नहीं अच्छाइयाँ हैं। तो मेरी शादी जब हुई थी तो पापा मेरे आए थे यहाँ तिलक करने, तो उन पे एक व्यक्ति ने कह दिया था, वही घर का मालिक था, वही सब कुछ था, उसी के हाथ में डोर थी, आज भी है। तो उसने मेरे पापा से बोल दिया था कि तुम्हारी बेटी आने दो घर में, मैं ऐसा करूँगा उसके साथ में जो जिंदगी भर पछताएगी। तो उस इंसान ने वैसा ही किया। तो इतना भड़काया मेरे सास ससुर को कि मेरे प्रति नफरत भरने में कोई भड़काया, दबाया, मतलब धमकाया। जब पूरी तरीके से उसके अंडर में वो हो गए तब उसको मतलब अच्छा लगा, तब उसको राहत पड़ी। तो वही है, मेरे सास ससुर की गलती नहीं है, लेकिन है भी, लेकिन वो अब आप सभी इतने में ही समझ गए होंगे।
जब मेरे पापा तिलक करके गए तो उन्होंने घर में मम्मी को चुपके से बता रहे थे कि पूजा के घर में जहाँ शादी कर रहे वहाँ उस इंसान ने ऐसे कहा, उसका नाम लेकर बताया। तो मैं चुपके से सुन ली तो मैं बड़ा पछताई, लेकिन क्या करती, होना था वो तो हो ही चुका था। लेकिन मैं बस हमें भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि मैं अपने बच्चों को और अपने आप को अच्छे से संभाल कर रखती हूँ। आगे भी उम्मीद रखती हूँ कि भगवान हमें ऐसे ही सद्बुद्धि देंगे और आप सभी सपोर्ट हमेशा ऐसे ही देते रहेंगे, क्योंकि उस इंसान ने ना मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जिससे मैं मतलब जी सकूं और अपने बच्चे को जिया सकूं। लेकिन भगवान थोड़ी ना इंसान ही है वो, तो भगवान ने हमें इतनी अच्छी सद्बुद्धि दी। मैंने चैनल बना लिया, छोटी मोटी नौकरी मिल गई, उससे मैं अपना परिवार और अपना सब देख पा रही हूँ। इस जमाने में बिना खेती पाती के सिर्फ हाथों पैरों की दम से 2 बच्चे संभालना, पूरा सब खरीद कर खाना, गेहूं धान यानी पूरा सब पानी छोड़कर सब खरीद कर खाना बहुत मुश्किल पड़ता है। वही सब मेरे लिए भी है। उसने घर से 1 भी रुपया का कोई मदद नहीं दे रहा है और ना देने दे रहा है। सास ससुर को धमकी देता है, मतलब मारता नहीं, मारने के बराबर ही करता रहता है। तो वो डरते भी हैं तो इसीलिए वो नहीं मानते हम लोगों को। तो हमें कोई दुख नहीं, बस हमें यही है कि हम किसी का कुछ नहीं, अपनी दम पर बस अपने बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दें और अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं पिलाएं। बस भगवान इतना बस हमको देते रहें, इतना मैं चाहती हूँ। बस उसकी मर्जी, जब तक उसको हजम हो जाए तब तक हजम करता रहे। कभी न कभी तो उसका वही है, पाप का घड़ा फूटेगा। बस यही मैं रात दिन भगवान से दुआ करती हूँ, रात दिन बस बद्दुआ देती रहती हूँ कि हमारे हिस्से का मतलब हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करके कभी फलीभूत कुछ भी नहीं होगा। वो अपने मन को शांति दे दे। कब तक बैंकों में इकट्ठा करता रहेगा? वो जो बैंक का पाप का इकट्ठा किया हुआ दूसरे का हिस्सा कभी भी उसके काम में नहीं आएगा। बस आप सभी को हमने बता ही दिया, बस समझ जाइएगा इतने से ही। और मेरी कहानी इतनी लंबी कहानी है, पूरी रामायण समझिए, तो मैं सब तो नहीं शेयर कर सकती हूँ। आप सभी पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बस यही है मेरे घर की कहानी। और मेरे ससुर के पास वही है, 100 बीघा से ऊपर ही खेत है। बताओ जिसके घर में ऐसा हो और उसके एक बेटे को कुछ ना मिले, एक सब कुछ लिए बैठा हो, तो आप गुस्सा लगेगी कि नहीं लगेगी? आप सभी बताइएगा।